अभी होता किस किस के, तो ये प्रश्न है या फिर औदारिक कायोग किसके होगा और औदारिक मिश्र कायोग किसके होगा। तो औदारिक कायोग होगा पर्याप्त मनुष्य के और तिर्यंच के। पर्याप्त मनुष्य यानी जिसने शरीर पर्याप्ति को पूर्ण कर लिया है, उससे लेकर के उसके जीवन के अंत समय तक के जो समय है उसमें उसको औदारिक कायोग पाया जाता है। रोटेट करता है, चेंज होता है, कभी मन योग होगा, कभी वचन योग होगा, कभी औदारिक काय योग होगा। सातों प्रकार के काय योग में से अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वह औदारिक काय योग किया करे। ठीक है, फिर है तिर्यंच। तिर्यंच में किसके होगा? तिर्यंच में किसके होगा? तिर्यंच में सारे तिर्यंच, सारे लेकिन कौन से? पर्याप्त अकेले। पर्याप्त तिर्यंच एक इंद्रिय हो, सूक्ष्म हो, बादर हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, जितने भी प्रकार के हैं उन सबके पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उन सबके पाया जाता है। क्या पाया जाता है? औदारिक कायोग। एक इंद्रिय जो निगोदिया है उनके पाया जाता है क्या? एक इंद्रिय निगोदिया जीव हैं, क्या उनके औदारिक काय योग हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है कि होता ही है? होता ही है। कब होता है? जन्मते से ही होता है कि उसके बाद होता है? निगोदिया जीवों को औदारिक काय योग कौन सी समय में होता ही है? जब उनकी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, उस समय से लेके जीवन भर कौन सा योग है? औदारिक काय योग ही है। चेंज होता है क्या जीवन भर में? चेंज नहीं होता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन अकेला एक का ही है। ऐसे दो इंद्रिय में लगाना, तीन चार पांच इंद्रिय, संगी असंगी सब जगह। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है औदारिक मिश्र का योग, वो किसके होगा? औदारिक मिश्र का योग किसके होगा? तो एक तो जो अपर्याप्तक हैं, सिंपल सी बात है, जो अपर्याप्तक मनुष्य तिर्यंच हैं। अपर्याप्तक मनुष्य तिर्यंच दो टाइप के हो गए। एक तो लब्धि अपर्याप्तक। लब्धि अपर्याप्तक यानी जिनका मरण ही श्वास के 18वें भाग में हो जाएगा, उनकी तो बेचारों की आहार पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, तो वो जो टाइमलाइन बताई थी उसको वो क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। जब क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा उनको? ये टाइमलाइन दिखाई थी ना अभी आपको, तो ये पर्याप्त की जो टाइमलाइन है, यहाँ तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं वो, उसके पहले ही यहाँ कहीं जाकर के उनका मरण हो जाता है। इधर लब्धि पर्याप्तकों का यहीं कहीं मरण हो जाएगा। तो इस दौरान कौन सा कायोग दिखाई दे रहा है? औदारिक मिश्र कायोग। तो जो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य हैं और तिर्यंच हैं, उनके तो ऑप्शन ही अकेला एक है कि उनके एकमात्र औदारिक मिश्र कायोग ही पाया जाएगा। फिर उनको मरण करना होगा और फिर मरण करके दूसरी पर्याय में जाएंगे, वहां पर फिर मिश्र होकर के पर्याप्त हो सकते हैं आगे के योग। दूसरे टाइप के अपर्याप्त कौन है? निरवृत्ति अपर्याप्त जो है, अर्थात जो पर्याप्तक होने वाले हैं, जिनकी पर्याप्ति पूर्ण होने वाली है, जिनके लिए डायग्राम बनाया था, जो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर के जहाँ पर्याप्तक लिखा है इधर, तो यहाँ पर जाकर के जो पर्याप्तक हुए, तो उसके पहले के जिनके समय बचे चल रहे हैं जीवन के, उनको पाया जाता है निवृत्ति अपर्याप्तक पने के साथ में मिश्र का योग। तो ऐसे करके दो लोग हो गए सब, लेकिन त्रियंच मनुष्य हैं, लब्धि पर्याप्तक और निवृत्ति पर्याप्तक। दोनों में अंतर क्या है भैया? अंतर क्या दोनों में? लब्धि पर्याप्तक तो नियम से श्वास के 18वें भाग में मरता ही है, और निवृत्ति पर्याप्तक कम से कम पर्याप्ति तो पूर्ण करेगा ही, उसके बाद में फिर उसका मरण होता है, भले जल्दी हो जाए चाहे सालों में, इट डिपेंड्स कि उसकी आयु कितनी है और फिर दूसरे संयोग वगैरह कैसे मिलते हैं। एक और स्थिति है जहां पर जाके औदारिक मिश्र का योग होता है। कौन सी स्थिति है? केवली समुद्घात। केवली समुद्घात क्या होता है? कभी सुना क्या आपने केवली समुद्घात के बारे में? अरे सुना कि नहीं सुना? सुना। कब सुना? आगम से सुना है, कान से नहीं सुना है, ज्ञान से नहीं सुना है। अरे बहन जी, अभी अपन ने कौन सी मार्गणा में? काय मार्गणा में पढ़ा था। उपवाद, मारणंतीय और केवली समुद्घात, याद आया? नहीं याद आया? अरे हाँ तो बोलो।
त्रस कायिक जीव त्रस नाली के बाहर कहाँ कैसे पाए जाते हैं, तब आया था ना। आप लोग भूल गए हो। मुझे लगता है कि वापस से काय मार्गना पढ़ानी पड़ेगी, अभी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वहां पढ़ाई थी। केवली समुद्घात वहां था, बस वही केवली समुद्घात। वो केवली समुद्घात में दंड कपाट प्रतर लोक पूरण प्रतर, फिर कपाट और दंड होके पूरा प्रोसेस होता है 7 समय का। उसमें जो कपाट समुद्घात होता है, उस कपाट समुद्घात के समय औदारिक मिश्र का योग उनके पाया जाता है। उस समय आत्म प्रदेशों की ऐसी स्थिति रहती है, जो प्रदेश पूरे फैल चुके हैं, तो उस समय ऐसी स्थिति रहती है मिश्र वाली, तो उनके योग उस प्रकार के उस समय इनकम्प्लीट रहते हैं। इसलिए वहां पर औदारिक मिश्र योग 2 समय के लिए, चढ़ते समय कपाट में और उतरते समय कपाट में, ऐसे 2 समय के लिए औदारिक मिश्र का योग पाया जाता है। ये सिचुएशन प्राप्त करना ऑप्शनल है। आप समुद्घात हो भी सकता है, ना भी हो। केवली समुद्घात होना कंपलसरी शर्त नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। अपन बिना समुद्घात के ही चले जाएंगे, इसलिए केवल एक ही बार चाहिए। आ भी जाए तो भी कोई बात नहीं। इस प्रकार से ये 3 जीवों के औदारिक मिश्र का योग पाया जाता है। इस प्रकार से ये पूरा हो गया। किसी को प्रश्न है इसमें? प्रश्न भाई सर बता दीजिए, फिर अपन गाथा पढ़ते हैं, 231 नंबर की गाथा। हाँ जी। निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था का जो अंतर्भूत होता है, तो निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था किसको कहेंगे? क्या सिर्फ शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक निर्वृत्ति अपर्याप्त है, अथवा वो उसकी भाषा और मन पर्याप्ति पूरी होने तक को उसको निर्वृत्ति अपर्याप्त? हाँ, इन भाई साहब का प्रश्न है कि निवृत्ति अपर्याप्त किसका नाम है? भाषा मन पर्याप्ति होने तक है कि उसके पहले ही है? तो इसके लिए बहुत स्पष्ट परिभाषा दी है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले तक। अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई है तो वहीं से उसका नाम पर्याप्तक है, उसके पहले तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक है। और उसके बाद में शरीर के बाद इंद्री भी बनेगी पर्याप्ति, फिर उसके बाद श्वासोच्छ्वास भी होगी, भी बनाई थी ना टाइमलाइन हमने, तो वो एक एक करके पूरी होती जाएगी। लेकिन निवृत्ति अपर्याप्तक रूप जो संज्ञा है और जो विशेषता है, दैट इज वो केवल शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले तक की। ठीक है, आपने जो बताया था कि जन्म के पहले समय, हाँ, तो वहां पर जिसको मोड़ने वाली गति नहीं हुआ तो जन्म के पहले समय ही उसको मिश्र का योग संभव है। हाँ, परंतु जिसकी 2 या 3 मोड़ होते हैं, तो वहां पर तो सिर्फ कर्म का योग होता है। हाँ, तो उसका जो जन्म समय वो तीसरा समय होगा या पहले पूर्व आयु के भाव के अंत के जो अगले समय से दूसरा ही समय? इनका प्रश्न है कि जो जिसने सीधे जाकर के जन्म ले लिया विग्रह गति का, उसका तो जन्म का पहला समय हो गया, लेकिन जो विग्रह गति में 1 2 3 समय निकाल करके आ रहा है, तो उसका जो आयु है वो कहाँ से चालू होगा? उपपाद योग, उसका जन्म का पहला समय तो जैसे ही उसने देह छोड़ी है और नवीन आयु कर्म का उदय चालू हुआ है, तब से उसका भव का पहला समय हो जाता है। लेकिन एक संज्ञा है, तद भवस्थ होने पर, यानी जहां जन्म लेना है वहां पहुंच करके आहार को ग्रहण करना चालू करना, तो उसे कहते हैं तद भवस्थ होकर के आहार ग्रहण किया इसने। जो अपन दिन में संचय वगैरह पढ़ा ना, वहां पर काफी यूज में आता है, क्योंकि वो 3 समय भी विग्रह गति के बचाना चाहते हैं, तो वो सीधे बार बार कहते हैं पहले ही समय में आहार ग्रहण किया, यानी बाकी 3 समयों में आहार ग्रहण नहीं होता है तो वो कम हो जाएगा द्रव्य, तो उसको ग्रहण करवाने के लिए सीधे पैदा करवाते हैं। तो भव का पहला समय तो आयु के साथ ही होता है, और विग्रह गति में कोई जीव घूम रहा है तो उस समय उसके नौकर महारणी है, जब पहला समय जाके पैदा होगा जहां पर 3 समय के बाद 2 समय के बाद, तब वहां से आहार ग्रहण करना चालू होगी, निवृत्ति पर्याप्त दशा कहलाएगी। तीसरे समय में उसने जो नौकर को ग्रहण किया वहां उसका उपपाद योग होगा या नहीं, पहले समय में उपाद योग कहलाता है? पहले समय में जहां जो जीव है पहले समय में उपाद योग कहलाता है। तीसरा भी आपने जो अरिहंत भगवान की जो बताया है ना समुद्घात, हाँ, जो उनका जो कपाट समुद्घात है, तो उसमें जो आत्म प्रदेश है वो
उस समय कार्बन और तेजस का योग उसके साथ में होता है कि शरीर प्रमाण ही होता है? इनका कार्बन तेजस शरीर पूछ रहे हैं कि योग पूछ रहे हैं? शरीर। जब वे लोक व्याप्त होते हैं तो उस समय उनका कार्बन और तेजस शरीर भी उसके साथ में लोक व्याप्त होता है अथवा औदारिक शरीर प्रमाण ही रहता है? इनका प्रश्न है कि जब केवली समुद्घात में लोग पूर्ण कपाट दंड आदि करते हैं तो उस समय उनका जो तेजस और कार्बन शरीर है तो वह उनके औदारिक शरीर जितना ही रहता है या वह भी लोक प्रमाण हो जाता है? कैसा पसंद है आपको? जो परिभाषा है समुद्घात की, आहार मार्गणा में जाएंगे वह समुद्घात की परिभाषा है। मूल शरीरम अछंडीय, मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर शरीरों के साथ में जो आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना होता है। उत्तर शरीर यानी तेजस और कार्बन शरीर। तो जब जब आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, कोई सा भी समुद्घात हो, मारणांतिक हो, चाहे तेजस हो, चाहे केवली हो, चाहे आहारक हो, चाहे वेक्रियक हो, चाहे कषाय हो, कोई सा ही प्रकार का समुद्घात हो, हर प्रकार के समुद्घात में जब आत्मा के प्रदेश मूल शरीर से बाहर जाएंगे तो उसके साथ में तेजस और कार्बन शरीर भी फैलेगा। यदि नहीं फैलेगा तो पता है क्या होगा? अनादि संबंधी तो है ही, और उसका कार्बन वर्गणाएं नहीं है, कर्म शरीर नहीं है, शुद्ध हो गया है क्योंकि वो कर्म आत्म प्रदेश क्या है, कर्म के संबंध से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी उसको वहां पर संवेदनाएं उसी प्रकार की जैसे यहाँ थी। इसलिए कर्म शरीर, तेजस शरीर वो जीव के साथ में प्रतिपल हर प्रदेश पर बिल्कुल चौकन्नी निगरानी के साथ हैं। आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते हो समुद्घात के द्वारा, समझ पाए? वो चलेंगे ही चलेंगे। जैसे यहाँ के चोर सिपाही उचक्के क्या करते हैं, पुलिस उन्हें हथकड़ी बांध रखी फिर भी उनको झांसा दे करके भाग जाते हैं। कर्म रूपी हवलदार से अपन ऐसे झांसा दे करके बच नहीं सकते हैं। उनको ठीक ठीक ठिकाने लगा करके प्रायश्चित निंदा आदि करके शुद्ध स्वरूप को जान करके उनसे अपना बचाव हो सकता है। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न था किसी और को? नहीं था ना? आपको भी है? बोलो, अपन तब तक गाथा पढ़ लेते हैं। गाथा 232 अच्छा ही गया। जैसे ये औदारिक कार्य योग किसके होगा? तो औदारिक मिश्र कार्य होता है वही क्या? हाँ, तो औदारिक मिश्र में जब हम मतलब देखेंगे कि किस होता है तो सभी मनुष्य और सभी दिनचर्या रहने चाहिए। हाँ, तो मतलब लेकिन वो सिचुएशन क्या है? इनका प्रश्न है कि औदारिक कायोग जिसके होगा उसके औदारिक मिश्र कायोग तो होगा ही। फिर आपने यहाँ पर अलग अलग लब्धि पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त, केवली समुद्र ये सब लिखे। दो विशेषण लगाए, यदि आप पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषणों को हटा दो तो सामान्य शब्द आएगा। औदारिक कायोग भी मनुष्य तिर्यंश के होता है, औदारिक मिश्र कायोग भी मनुष्य तिर्यंश के होता है। बट क्या मुझे होगा अभी औदारिक मिश्र? नहीं, मुझे नहीं होगा। कब होता है मुझे? जब जन्म लिया था ना तब। तो जब जन्म लिया था उस समय औदारिक मिश्र का योग था, लब्धि निवृत्ति पर्याप्त दशा। तो इसलिए वो स्पष्ट कर दिया उन्होंने विशेषण लगा करके, अपर्याप्तक दशा में मिश्र और पर्याप्तक दशा में पूर्ण का योग। ऐसा ऐसे यहाँ पर एक प्रश्न था चैट बॉक्स में कि जो गर्भ है, गर्भ में मिश्र योग होता है क्या? जो भी मनुष्य तिर्यंश जन्म लेगा तो मिश्र का योग तो होगा ही ना, नहीं तो उसके बिना आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए गर्भ में भी मिश्र का योग पाया जाता है। ठीक है।